नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका पॉपुलर न्यूज में। झारखंड में 25 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया है, लेकिन शर्तें लागू हैं। शर्तें क्या हैं? सबको नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिलेगा। कौन है वो लोग, यह हम आपको बताएंगे। आप 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं खूब धूमधाम से, लेकिन क्या आपको पता है कि न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है? इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, हम बताएंगे। बेवफाई की सजा मिली। बीच सड़क पर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को पीटा, जमकर गालियां दी। तो अगर आप जरा सा भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बताएंगे कहाँ ये हुआ। सर्दियां चल रही हैं, कोरोना फैल रहा है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। सर्दी में सर्दी से बचना है, कोरोना से बचना है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें हेल्दी डाइट भी लेनी होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप पर चल रहा है एक खतरनाक स्कैम। इस गलती से लीक हो जाएंगी आपकी पर्सनल और बैंक डिटेल्स, तो वो गलती आपको कभी नहीं करनी है। अच्छा, 2022 में ज़बरदस्त कार आ रही हैं कार बाज़ार में, और ये कार जो हैं वो धमाल मचाएंगी। जनवरी से शुरू हो जाएंगी लॉन्च होना। तो अगर आप कार लेने की प्लान कर रहे हैं तो भी आप रहिए आधे घंटे हमारे साथ, आपको पता चलेगा कौन कौन सी कार हैं वो। मुकेश अंबानी क्या रिटायर हो रहे हैं? क्या सक्सेशन प्लान है उनका? कौन उनका वारिस होगा? किसे जिम्मेदारी मिल गई है या जिम्मेदारी मिलने के संकेत दिए गए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का सिगरेट पीता है। आप बोलेंगे नहीं, इतना छोटा सा 2 साल का बच्चा सिगरेट कहाँ से पिएगा, सिगरेट कहाँ से मिलेगी उसे? और मम्मी पापा ही नहीं, जो भी आप हम जो भी होंगे उसे रोकेंगे। लेकिन वो 1-2 नहीं, 40 सिगरेट पी जाता था, और जब उसने स्मोकिंग छोड़ी तो उसे पहचानना मुश्किल हो गया। राजेश खन्ना, गुजरे ज़माने के सुपरस्टार, ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार। सदियों तक उन्हें याद किया जाएगा, आज भी हमारी यादों में हैं। तो राजेश खन्ना साहब का जन्मदिन, जी उस पर भी जानकारी देंगे। मिस्र के राजा हैं, 3500 साल पुरानी उनकी मम्मी इस ढंग से निकाली गई बाहर। कई राज खुले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवैध कार, अवैध किला है, ये कार नहीं है, 12 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। वो भी हम आपको बताएंगे कि वो कार क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसमें ख़ास है। सबसे पहले झारखंड की खबर, क्योंकि आपकी और हमसे जुड़ी हुई ये खबर है, महंगाई से जुड़ी हुई खबर है। पेट्रोल डीजल के दामों से आप और हम सब परेशान हैं। झारखंड में 25 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ऐलान किया है, लेकिन इस सस्ते पेट्रोल डीजल का लाभ आपको हमें सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उन्हें मिलेगा। हेमंत सोरेन ने बताया कि 26 जनवरी से झारखंड में बीपीएल कार्ड धारकों को ये लाभ मिलेगा। झारखंड में जिनके पास ये कार्ड है उन्हें पेट्रोल डीजल 25 रुपये सस्ता मिलेगा। इस साल की शुरुआत में ही पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद दिवाली पर केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 5 और 10 रुपये की कटौती कर दी थी। केंद्र ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 रुपये, डीजल पर 10 रुपये ये ड्यूटी कम की थी। इसके बाद देश भर में तेल के दामों में गिरावट देखी गई, लेकिन अब झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अगली खबर, न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है, नए साल का इतिहास क्या है? आप भी तैयारी कर रहे होंगे, आप भी रेजोल्यूशन लेते हैं, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है नए साल का। पूरी दुनिया में नया साल मनाया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी को ही न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है? नए साल का इतिहास हम आपको बताते हैं। न्यू ईयर को 1 जनवरी को मनाते हैं। असल में ग्रिगोरियन कैलेंडर का नया साल है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कैलेंडर्स भी चलन में हैं, मगर पूरी दुनिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही नया साल मनाया जाता है। इस कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई थी। इस कैलेंडर से पहले रूस में जूलियन कैलेंडर का प्रचलन था। इस कैलेंडर में 10 महीने हुआ करते थे, और कैलेंडर के हिसाब से क्रिसमस एक दिन नहीं आता था। क्रिसमस का एक दिन निश्चित करने के लिए 15 अक्टूबर 1582 को अमेरिका के अलायसिस लेलियस ने ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी साल का पहला महीना हुआ। इस और साल का अंत दिसंबर में क्रिसमस के गुजरने के बाद होता है, और इसीलिए 1 जनवरी को नए साल को मनाए जाने का फैसला हुआ। ये देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर आपके सामने है, और इसी के हिसाब से बेवफाई पर हिंदी फिल्मों में बहुत सारे
गाने बने हैं। और अभी तो एक पंजाबी गीत बड़ा फेमस हुआ था एक एल्बम का, जाने वो कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफ़ा करता है। लेकिन ये वफ़ा नहीं, असल में बेवफाई थी। और बेवफाई की सज़ा कैसे मिली ये हम आपको बताते हैं। बिहार का ये मामला है, एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को खूब पीटा है, खूब गालियाँ दी हैं। हाजीपुर है बिहार में एक जगह, तो हाजीपुर में अजीबोगरीब स्थिति उस समय पैदा हो गई जब गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को बीच चौराहे पर जमकर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। लड़की की माँ भी साथ में मौजूद थी। माँ बेटी दोनों ने मिलकर बॉयफ्रेंड को जमकर पीटा, गाली गलौज की, गालियाँ दी। बॉयफ्रेंड ने इस दौरान कहा कि पिछले 3 साल से बात कर रही थी लेकिन अब कहीं और बात करने लगी थी। लड़का बोला उस लड़की के साथ शादी की है। जब दोनों पक्षों में बवाल बढ़ा तो आसपास मौजूद लोग भी वहां पर पहुंच गए। लड़की और लड़की की मां ने लड़के पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। लड़का खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। मारपीट को देख भीड़ जमा हो गई, पुलिस को भी बुला लिया गया। 26 दिसंबर का यह मामला है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, इतनी भीड़ हो गई यहाँ पर। जिस प्रेमी की पिटाई हो रही है वो लगातार ये कह रहा था कि हमको बुलवाकर पीटा गया है। छपरा का रहने वाला ये लड़का है। दरअसल प्रेमी और प्रेमिका में किसी बात को लेकर हाजीपुर के डाक बंगला चौराहे पर विवाद हो गया। लड़की की मां भी लड़की के साथ थी। लड़के को इस दौरान लड़की पक्ष की तरफ से जमकर थप्पड़ लड़के पर बरसा दिए गए। लड़के ने मीडिया से कहा कि लड़की का किसी और लड़के से भी संबंध है, इस कारण उसने उससे किनारा कर लिया। तो लड़की की मां लगातार कह रही थी कि लड़के को थाने ले जाइए, बंद कर दीजिए। और ये हंगामा होता रहा, भीड़ तमाशबीन बनी रही। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया, आसपास जाम की स्थिति पैदा हो गई और पुलिस को हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अगली खबर, ओमिक्रॉन और सर्दी से बचना है आपको और हमें, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है। तो हर कोई गर्म गर्म और स्वादिष्ट चीज़ें खाना पसंद करता है। इस मौसम में तेल और घी वाली चीज़ें खाने की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। भले ही आपको ऐसा महसूस ना होता हो, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें खाने लगते हैं। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, यानी कि ये हाई कैलोरीज फूड होते हैं। शरीर को नुकसान इनसे होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमें हाई कैलोरीज फूड नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और वो क्यों मना करते हैं? क्योंकि हाई कैलोरीज वाले फूड से नुकसान होता है। गर्म और मसालेदार खाना खाने से वज़न हमारा बढ़ता है, इस कारण पेट में गैस की समस्या हो जाती है। इस मौसम में चाय और कॉफ़ी हम ज़्यादा पीने लगते हैं, हम भी चाय पी रहे हैं। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीना हर किसी को अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है, लेकिन इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में और एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो जाता है, स्किन हमारी सूख जाती है। सर्दी के मौसम में चाय, पकौड़े, पराठे, गाजर का हलवा जैसी बहुत सारी चीज़ें हम खाने लगते हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतनी, सब खाइए लेकिन सावधानी, कम कम। तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें हमारा मन और पेट दोनों भर जाए और कैलोरीज भी कम हो। इस समय आपको अपनी डाइट में सूप की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। सूप पेट भी भरता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। हरी सब्जियों से लेकर चिकन सूप तक आप पी सकते हैं अगर आप नॉनवेज हैं तो। इस मौसम में यानी कि सर्दियों के मौसम में ओट्स और रागी जैसे साबुत अनाज और फाइबर वाली चीज़ें आप खाइए, ज़्यादा सेहतमंद होती हैं। पेट लंबे समय तक भरा रहता है और फ्राइड और जंक फूड खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर खाइए, अरबी खाइए, शकरकंद खाइए। भूख लगने पर हार्मोन और शुगर क्रेविंग को ये कम करता है। अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है तो आप पकौड़े की जगह स्टीम ढोकला खा सकते हैं या फिर मूंग चाट भी खा सकते हैं। चटनी चाट मसाला डालकर आप ये खा सकते हैं। उबले काले चने ज़रूर खाइए, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फैट तो ना के बराबर। मसाला या भेल कॉर्न भी हेल्दी विंटर्स में स्नैक्स में आते हैं। व्हाट्सएप पर ख़तरनाक स्कैम चल रहा है और आपको बहुत सावधान रहना है। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप। स्कैमर्स की नज़र हमेशा रहती है व्हाट्सएप पर। एक नया स्कैम इस समय चल रहा है और आपकी पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स को फ्रॉड हासिल कर रहे हैं। इस स्कैम से बैंक और कार्ड डिटेल्स स्कैमर्स के पास सोशल इंजीनियरिंग मेथड से पहुंच जाता है। ये फिशिंग लिंक विंडोज़ पीसी के अलावा एंड्रॉयड और आईओएस को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि इस स्कैम को पहले से किसने सपोर्ट किया था। इस स्कैम को rediff.io कहा गया। ये क्रिसमस नए साल में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को टारगेट कर रहा है। यूज़र्स को इस स्कैम में महंगे गिफ्ट्स का लालच दिया जा रहा है, जिसमें सबसे फ्रॉडस्टर्स विक्टिम्स को व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजते हैं। लिंक को जब यूज़र ओपन करता है तो वेब पेज पर दावा किया जाता है कि उसके बाद सर्वे में हिस्सा लेने के लिए गिफ्ट जीतने का मौका है। सभी सवाल के जवाब देने के बाद यूज़र को दूसरे वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर यूज़र
यूज़र्स को पर्सनल जानकारियां जैसे आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स मांग ली जाती हैं। बस यही फ्रॉड हो जाता है। क्रिमिनल्स यूज़र्स के बैंक अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, जानकारियों को डार्क वेब पर डाल देता है। इसका यूज़ फिर आपके स्पैम और मैलिशियस मेल भेजने के लिए किया जाता है। इन लिंक पर क्लिक करने से आपके डिवाइस में ऐप अपने आप डाउनलोड हो सकता है, जो आपके डिवाइस का एक्सेस लेकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। इस कारण से आपको यूआरएल में अगर rediff.off.ru दिखता है तो बिल्कुल तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। क्लिक करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे बचिए। अगली खबर, आपको बचना है प्लीज। नए साल में कुछ कारें धमाल मचाने आ रही हैं। अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अपकमिंग कार्स आपके लिए हैं। इंडियन कार मार्केट में 2022 में कई सारी नई कारें आपको दिखेंगी। पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक मॉडल्स इसमें होंगे। लॉन्चिंग जनवरी से शुरू हो जाएगी, तो बस जनवरी आने वाला है। आपको टाटा सबसे पहले सीएनजी कारें ला रही है। टाटा मोटर्स तेजी से अपना शेयर मार्केट बढ़ा रहा है। अब सीएनजी सेगमेंट में मारुति, हुंडई को टक्कर देने के लिए कंपनी जनवरी में अपनी टैगो और टिगोर का सीएनजी वेरिएंट ला रही है। चर्चा है कि कंपनी बाद में पंच का भी सीएनजी वेरिएंट ला सकती है। वैसे भी पंच की लॉन्चिंग के समय कंपनी ने इलेक्ट्रिक वर्जन लाने के संकेत दिए थे। तो इसके बाद ऑडी Q7 जनवरी 2022 में, यानी कुछ ही दिन बाद फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च होने वाला है Q7 का। ये पेट्रोल इंजन में आएगी। 75 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत होगी। ये 3 लाइन वाली एक 7 सीटर एसयूवी होगी Q7। इसके अलावा किया कांस भी आएगी। किया इंडिया ने 2021 में भले ही कोई नई कार लॉन्च नहीं की, लेकिन 7 सीटर किया कांस लॉन्च कर सकती। कंपनी ने हाल ही में इसको दुनिया के सामने सबसे पहली बार दिखाया था। अब इसके मार्च 2022 तक लॉन्च होने की उम्मीद है, तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। स्कोडा स्लाविया ला रही है। स्लाविया को लॉन्च जल्दी करेगी। कुशाक की सफलता के बाद कंपनी को इस सेगमेंट में बड़ी उम्मीद है। नवंबर में कंपनी इसकी पहली झलक दिखाई थी। अब स्लाविया के अप्रैल में लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी स्कोडा कोडैक को अपडेटेड वर्जन भी जनवरी में लॉन्च कर सकती है। यानी कि स्कोडा की 2 कारें आपको मिल रही हैं। अब लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स, यानी कि मिनी कूपर, BMW की मिनी इंडिया अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार मिनी कूपर एसी लॉन्च करेगी। ये सिंगल चार्ज में 270 किलोमीटर तक चलेगी। अभी कंपनी इसे एक कंप्लीटली बिल्ट यूनिट यानी कि CBU के तौर पर लाएगी। 1 लाख रुपए में इसकी बुकिंग होगी और इसकी सारी यूनिट्स पहले ही बुक हो चुकी हैं। हालांकि जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो हम आपको ऑडी की दिखा रहे थे। मुकेश अंबानी, क्या मुकेश अंबानी रिटायर होने जा रहे हैं? रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं। करीब 20 साल से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान संभाल रहे हैं मुकेश अंबानी, और मुकेश जी जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे। अब भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि मुकेश अंबानी ने खुद इस बात के संकेत दे दिए। आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि IRL की लीडरशिप में बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी यानी कि मुकेश जी के पिताजी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम फैमिली डे फंक्शन, रिलायंस फैमिली डे फंक्शन के बारे में संकेत दिए गए। मुकेश अंबानी ने इस कार्यक्रम में मंगलवार को ये कहा कि अब नई पीढ़ी लीडरशिप की जिम्मेदारी के लिए तैयार है। हमें उन्हें गाइड करना चाहिए, उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। कि अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, हमें आराम से बैठकर नई पीढ़ी को परफॉर्म करते हुए देखना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए। तो अगस्त में पहली बार ऐसी खबरें सामने आई थी कि मुकेश अंबानी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और अब खुद मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा संकेत दे दिया है। तेल से लेकर रिटेल तक फैले विशाल कारोबार के साम्राज्य को किस तरह से बढ़ा जाए, किसे जिम्मेदारी दी जाए, ये तय करने के लिए फैमिली काउंसिल बनाने की योजना भी चल रही है। काउंसिल तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्या प्रतिनिधित्व मिले। रिलायंस ने इन खबरों का हालांकि खंडन किया है। मुकेश अंबानी अपने पिता के 2002 में निधन के बाद से रिलायंस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उसे लगातार बढ़ा रहे हैं। और मुकेश अंबानी चेयरमैन बनने के बाद भारतीय कॉरपोरेट जगत का सबसे बुरे पारिवारिक विवाद से भी उनका सामना करना पड़ा। भाई के साथ उनका ये विवाद हुआ था और उन्होंने संपत्ति बांटी थी। दोनों बेटों आकाश और अनंत और बेटी ईशा की जमकर मुकेश जी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये तीनों अगली पीढ़ी के लिए लीडर हैं, उन्हें कोई संदेह नहीं, तीनों रिलायंस को ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं हर दिन रिलायंस के प्रति तीनों का पैशन, कमिटमेंट, डिवोशन महसूस करता हूं। भारत की प्रगति में योगदान और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव का जो मेरा जुनून मेरे पिता ने मुझ में दिया था, मैं अब इन तीनों बच्चों में देख पाता हूँ। अंबानी के बिजनेस की उन्होंने चर्चा की, तो तीनों बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और
तीनों बच्चों में से किसी एक को बड़ी जिम्मेदारी मिल पाएगी। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चेतावनी हर सिगरेट के पैकेट पर ऐड में आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं, गंदी सी तस्वीर उसमें कैंसर की होती है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं, मानते ही नहीं हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिगरेट का पैकेट ख़त्म कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसे स्मोकिंग की इतनी गंदी लत पड़ गई, वो चेन स्मोकर बन गया। आपको विश्वास बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 2 साल का ये बच्चा चेन स्मोकर बन चुका था। इसका नाम है आरडी रिजाल। इंडोनेशिया का, सुमात्रा का रहने वाला है। एक दो नहीं बल्कि 40 सिगरेट रोज़ पी जाता है। 2010 में आरडी के सिगरेट पीते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई। आरडी ने सिगरेट की लत लगने के 7 साल बाद स्मोकिंग को छोड़ने का फैसला किया। आरडी काफ़ी पहले मोटा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसने सिगरेट छोड़ी अब वो काफ़ी स्लिम हो गया, स्मार्ट हो गया। और आरडी ने खुद मीडिया को बताया कि स्मोकिंग की लत को छोड़ना काफ़ी मुश्किल काम उसके लिए था। अगर मैं स्मोकिंग करता था तो मुझे चक्कर आने लगते थे और मेरे मुंह का टेस्ट चला जाता था, लेकिन स्मोकिंग की आदत छूटने के बाद अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं अधिक एनर्जेटिक महसूस करता हूँ, मुझे चक्कर नहीं आते, मेरा शरीर अच्छा महसूस करता है। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, बुरी बात है। राजेश खन्ना, ब्लॉकबस्टर फिल्मों देने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के आप भी फ़ैन होंगे, हमें भी अच्छे लगते थे। कुछ फिल्में देखी हैं। भारतीय वायुसेना का तेज तर्रार टैशिंग ऑफिसर, जीप में मेरे सपनों की रानी गाते हुए पैरेलल में चल रही ट्रेन में बैठ कर ब्लश करती शर्मिला टैगोर, याद होगा आपको। इस क्लासिक फ्रेम को कौन भूल सकता है। तो राजेश खन्ना जी, अरुण और सूरज प्रसाद सक्सेना के रूप में राजेश खन्ना के डबल रोल को भी पूरे देश ने बांध लिया था। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार सदियों सदियों तक याद किए जाएंगे। आज राजेश खन्ना का जन्मदिन है। लोकप्रियता का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से राजेश जी की लगाइए कि पूरा देश उन पर फिदा था। उनका आज 79वां जन्मदिन है। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में जतिन खन्ना के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जतिन नाम था। रिश्तेदारों चुन्नी लाल, लीलावती खन्ना ने उन्हें गोद ले लिया। बाद में मुंबई के गिरगांव में रहने लगे। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ने चेतन आनंद की आखिरी फिल्म 1966 में की थी। 40 अकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भी थी, भारत में बनाई गई थी। इसके बाद 1967 में एक और फिल्म आई औरत और बहारों के सपने 1967 में आई। डोलियो इत्तेफाक 1969 में आई। आराधना 1969। स्टारडम की शुरुआत यहीं से हुई। लगातार 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में राजेश खन्ना जी ने दी हैं। अब आपको हम विदेश में लिए चलते। ममीज की कहानी आपने सुनी होगी, डर भी लगता है, लेकिन मिस्र ने अपने राजा फिरो आमेनहोटेप प्रथम की ममी मतलब प्राचीन मिस्र में दफना दिया जाता था लेप लगा के सुरक्षित रखने के लिए। 3500 साल पुरानी ममी को यानी कि शव को 1881 में खोजा था। अब पहली बार राजा के शव को उनकी ममी से निकालने का अध्ययन किया गया। सदियों पुराने कई राज खोले हैं। एडवांस डिजिटल 3D इमेजनरी तकनीक का इस्तेमाल कर ममी का अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि फिरो की ममी को दफनाने की तकनीक अन्य मम्मियों से बिल्कुल अलग थी, नई थी। राजा फिरो प्रथम ने मिस्र पर 1525 से 1604 तक राज किया था। जो रिसर्च हुई इसमें काहिरा विश्वविद्यालय के रेडियोलॉजी की प्रोफेसर सहर सलीम और मिस्र के प्रसिद्ध विज्ञानी जाही हवास ने ये रिसर्च किया। 12 करोड़ रुपए की कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जुड़ गई है। किसी अवैध किले की तरह ये कार है। सुरक्षा का ज़बरदस्त इंतजाम है, कोई भी हमला इस पर कारगर नहीं है। मर्सिडीज़ की लिमोजिन है, पीएम की नई सवारी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में जब भारत आए थे तो उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्सिडीज़ की लिमोजिन में, इसी लिमोजिन में हैदरा हाउस पहुंचे थे। उसके बाद से मर्सिडीज़ मेबैक S650 गार्ड प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का हिस्सा बन गई। ये कार सुरक्षा से लैस है, दुश्मन की हर साजिश नाकाम करने की क्षमता रखती है। मर्सिडीज मैबैक S650 पुलमैन गार्ड VR10 की सुरक्षा है। इसकी बॉडी को विशेष धातु से बनाया गया है जो किसी अवैध किले की तरह है। यह कार 2 मीटर दूर से किए गए 15 किलोग्राम TNT के विस्फोट को सह सकती है। इस कार का पॉलीकार्बोनेट की कोटिंग है जो कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को विस्फोट से बचाती है, कोई भी अटैक को झेल जाती है। इसका एक विशेष मैकेनिज्म है। इसकी बॉडी और खिड़कियां दोनों बुलेट प्रूफ हैं, ब्लास्ट प्रूफ हैं, यहाँ तक कि इस पर AK-47 से चली गोलियों का भी कोई असर
नहीं होता है। पॉपुलर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कोरोना ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है। 800 का आंकड़ा ओमिक्रॉन हमारे देश में पार कर चुका है। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित, येलो अलर्ट वहाँ पर जारी कर दिया गया है। कार्यक्रम की समाप्ति के साथ आपसे निवेदन कि अपनों को, बच्चों को, परिवार को, देश को कोरोना से, ओमिक्रॉन से बचाइए। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आज तक।